नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पाई के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ न्यूज़ ऐसी मिली हैं जिसके अंदर जो है कई लोग जो जैसे कि क्रिप्टो के जो एनालिटिक करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो, उन लोगों की मिली है कि भैया 2024-25 से लेकर के 2030 तक जो है पाई के क्या प्राइस रह सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब चाहे पॉइनियर भाई हो या कोई जो पॉइनियर नहीं भी है, उनको जो है सबसे ज़्यादा लालसा इसी चीज़ की है, ये जानने की कि भैया इसके अंदर जो है प्राइस जो है क्या रहने वाला है प्रेज़ेंट टाइम में और क्या रहने वाला है आगे जा कर के। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसका एंड जो होगा उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है पाई की प्राइस क्या हो सकती है। शुरुआत के अंदर हम लोग जो एनालिसिस करने वाले जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी पूरी न्यूज़ को देखेंगे। उस न्यूज़ के ऊपर जो है आपको सारा कुछ पता चलेगा कि ये जो चीज़ है, क्या नहीं है और किन प्राइज़ों तक जो है पाई जो है अपनी पहुँच सकती है। सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ अपना जो ग्रेस पीरियड है केवाईसी का वो आपको पता ही है कि बहुत जल्दी जो है ख़त्म होने वाला है। तो आप सभी लोग जो कमेंट कर दीजिए किनकी केवाईसी हुई है, किनकी केवाईसी नहीं हुई है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करने की कोशिश करूँगा पाई कोर टीम से बात करने की, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम बचा है। जैसे 24 तारीख जो है आज हो चुकी है। शायद इसी महीने के एंड के अंदर जो है इसकी जो ग्रेस पीरियड जो है जो केवाईसी की जितनी भी ग्रेस पीरियड्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएँगी। और निश्चित बात है कि अगर इस महीने केवाईसी अगर नहीं हुई तो भाई प्रॉब्लम किंतु परंतु इसके अंदर रहेगी रहेगी। कारण कि किंतु परंतु इसलिए रहेगी कि भाई जो जो भी आपने मेहनत की है, जितनी भी मेहनत की है, वो सारी मेहनत जो है आपकी ख़राब होते हुए नज़र आएगी। तो आप आपसे अपने कमेंट्स कीजिए, मेरे को बताइए कि किनकी केवाईसी हुई है, किनकी नहीं हुई है। लेकिन अपनी सिटी का नाम, जैसे सिटी या अपने देश का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। जो भारत के हों तो भारत लिखेगा ही। इसके अलावा भी कहीं के भी हों तो वो भी ज़रूर लिखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लोग हैं जो मेरे से जो जुड़े हुए हैं, कि उनकी मैं किस तरीके से जो है हेल्प कर पाऊँगा। बाकी देखिए मैं सिर्फ़ कोशिश करूँगा, बाकी काम तो पाई टीम का ही है, पाई कोर टीम का ही वही करेगी। मैं अपनी तरफ से जितना कर पाऊँगा उतना ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। तो अब चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई पाई की प्राइस जो है 2024-25 से लेकर के 2030 तक क्या हो सकती है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, वहीं चल कर के ही बात करते हैं। तो न्यूज़ आपके सामने नज़र आ रही है ये न्यूज़ मेरी नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मैं तो भई किसी का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, किसी का भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन बहुत लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, वो भविष्य बताते हैं कि भई इस चीज़ का भविष्य ये रहेगा, इस चीज़ का भविष्य ये रहेगा। जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट होते हैं, ये उन्हीं की न्यूज़ है। तो इन्होंने जो देखिए हेडिंग में तो यही लिखा है कि पाइनेटक 2025 और 2030 और उसके आगे प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहेगा। तो देखिए ये सब चीज़ें तो अपने को पता ही है, जितनी चीज़ें हैं पाई टोकन की कीमत। ये नाम याद रखिएगा, पाई टोकन की कीमत प्रभावित मुख्य कारण मांग और आपूर्ति, क्रिप्टो बाजार का रुझान, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, सरकारी रेगुलेशन। ये चीज़ें इन्होंने सही लिखी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उपयोगकर्ता के टोकन की उपलब्धता पर जो निर्भर करती है कितने टोकन हैं। क्रिप्टो करेंसी में पाई की कीमत प्रभावित होगी ही होगी, निश्चित बात है। वैश्विक आर्थिक स्थिति और वित्तीय नीतियों की कीमत में दिशा दे सकती है। अब इसका अपन प्रेडिक्शन जान लेते हैं कि इसका प्रेडिक्शन क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि भाई संभावित जो प्राइस रेंज है न्यूनतम, मतलब कम से कम जो है $39 से $60 के बीच में रहेगी। कारण भी लिखा है, माइनर और टोकन का बड़े पैमाने पे कैश आउट, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग करना। आप जैसे ही ये लॉन्च होगी तो आप लोग निश्चित बात है इसको बेचने की कोशिश करेंगे। शुरुआती चरण में निवेशों की अनिश्चितता, मतलब कि सीधा बात है कि भैया जिसके पास भी पाई है वो तो बेचने की कोशिश करेगा ही करेगा। और इसके बाद मध्यम मूल्य लिखा है 79 से $100 के अंदर ये पाई टोकन के शुरुआती उपयोग के मामलों में उदय होगी। तो अधिकतम मूल्य जो इन्होंने लिखा है $161 से लेकर के $196 इन्होंने लिखा है। 2024-25 की ये चीज़ होगी। 2024-25 के जैसे अभी लॉन्च होती है उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है। अब आगे की बात करते हैं। 2000 जो जैसे नीचे इन्होंने औसत मूल्य भी लिखा है, 88 से 111 औसत मूल्य रहेगा अप डाउन के साथ में। अगर ये मैननेट लॉन्च में होने के बाद बाइनेंस वगैरह किसी पे लिस्टिंग अगर होती है तो। अब 2030 के लिए इन्होंने लिखा है कि 150 से 300, मध्यम के अंदर 400 से 600 और अधिकतम के अंदर जो है 800 से $1200 के बीच में रहेगी। पाई टोकन का बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया में उपयोग, वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी की मुख्य धारा में स्वीकृति। कारण हो सकते हैं, इसके कारण क्या है कि ये तो निश्चित बात है। देखिए मैंने 1 दिन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था इसका जो पाई डॉग कॉइन जो है वो अपनी तरफ से जो है जो
क्रिप्टो के अंदर जो दूसरी कम्युनिटी होती है, जो अपनी कम्युनिटी अलग है, वो पैसे से काम नहीं करती है, बिना पैसे के जो है माइनिंग कर रहे हैं। बहुत लोग जो ऐसे हैं, जो पैसे से खरीदना बेचना करता है, उस कम्युनिटी को भी जो है पाई जो है अपनी तरफ खींच रही है। उसी की वजह से जो है ये रेट बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊँगा ये प्रेडिक्शन की कैसे गई है और किस तरीके से ये की गई है। क्या ये सही हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? इस चीज़ को गौर से देखिएगा तो इन्होंने औसत मूल्य जो है 500 से $800 लिखा है। अब इन्होंने 2035 का भी लिखा है। न्यूनतम 1000, औसत 2500 और अधिकतम 5000 या इससे अधिक हो सकती है पाई टोकन की प्राइस। जो इन्होंने ये लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है ये कि इन्होंने जो लिखा है, जैसे कि वर्तमान कीमतों में कुछ एक्सचेंजों में बिटमार्ट में दिख रही है। अब ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि वे असली पाई टोकन की कीमत नहीं है। मतलब कि ये जितनी प्रेडिक्शन जो इन्होंने जो बनाई है अपने हिसाब से जो भी बनाई है, ये इन्होंने जो है बिटमार्ट के ऊपर या जहाँ पे भी अपने को जो है जो पाई दिखाई देती है, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि कैसे दिखाई देती है, वो दिखाई देगी तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्या प्रेडिक्शन सही है या फिर ये प्रेडिक्शन सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ निष्कर्ष इसका जो इन्होंने लिखा है। जैसे निष्कर्ष मैंने ही अपने हिसाब से बना लिया इसके अंदर कि जैसे कि 2025 में कीमत 39 से 196 के बीच रहेगी, 2030 में जो है 150 से 1200 के बीच रहेगी और 2035 में और उसके आगे जो है 1000 से 5000 या इससे अधिक हो सकती है। नो डाउट हम लोग मान लेते हैं कि इन्होंने पाई नेटवर्क के हिसाब से ही प्रेडिक्शन जो है की हो, लेकिन साथ में इनका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रेडिक्शन तो इन्होंने पाई की है, लेकिन स्क्रीनशॉट जो है इन्होंने इस चीज़ का डाला हुआ था। अब मेरे को कारण तो नहीं समझ में आता है कि भाई किस कारण से ये डाला था, क्योंकि ये खुद भी बोल रहे हैं कि जो एक्सचेंज पे दिखाई देती है वो असली पाई नहीं है, मतलब ओरिजिनल पाई वो नहीं है, वो डुप्लीकेट पाई है। और इस प्रेडिक्शन को जो है ये सही बोलते हैं। अब आपको ये विचार करना है कि क्या ये प्रेडिक्शन सही है या फिर अपना जीसीबी प्रेडिक्शन सही है। देखिए, हम लोग जीसीबी सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अपने को ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई पाई एक्सपर्ट अगर जो कुछ बोल रहा है तो सुनना अपने को सबकी चाहिए, क्योंकि इसने ये बात तो इन्होंने खुद ने लिख दी है कि जितना ये जो पाई टोकन जो जैसे कि वर्तमान में जो एक्सचेंजों पर दिखाई देती है, दिख रही है, वो असली पाई की टोकन की कीमत नहीं है। मतलब कि ये जो है जितने भी दिखाई देते हैं असली नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो है इन्होंने इसके अंदर में इससे मेल खाते हुए के हिसाब से इन्होंने जो है मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्शन बनाया है। क्योंकि पाई को देखते हुए ये प्रेडिक्शन नहीं लगता, क्योंकि उसके इकोसिस्टम को देखते हैं हम और उसकी कम्युनिटी को देखते हैं, तो भैया इसके प्राइस तो कंटिन्यू ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जो मैंने बोला कि दूसरी कम्युनिटियों को भी जो है इसको पाई टीम जो है अपनी कम्युनिटी के अंदर शामिल करने करने जा रहे हैं। निश्चित बात है, उनका पाई डॉग जो है यही काम करेगा। पहले वो उनको खरीदेंगे, उनके बाद में उनको मतलब एक तरह से एडवाइस टाइप की मिलेगी उनको, और वो पाई की तरफ घूमना चालू हो जाएँगे। तो उस हिसाब से देखते हैं, तो भाई प्राइस तो इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी ये इनकी प्रेडिक्शन है, आपका इसमें क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ जो है ज़रूर सोचते होंगे कि भाई इसका प्राइस ये होगा या वो होगा। जीसीबी के अलावा भी, जीसीबी के लिए तो मैंने बोला ही हम लोग सपोर्टर हैं ही, जीसीबी के अलावा भी आप लोग ज़रूर सोचते होंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में केवाईसी के लिए भी कमेंट जो है ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।